सदियों पुरानी एक रिवायत का जिक्र है। कहा जाता है कि कोहिनूर के एक पहाड़ी इलाके में एक सख्त रस्म राइज थी कि जब भी कोई शख्स 90 बरस की उम्र को पहुंचता, लोग उसे अपने कंधों पर उठाते और जंगलों, वादियों और खड़ी चट्टानों को उबूर करते हुए एक अंधेरी घाटी में फेंक आते। इस रस्म का जवाब यह पेश किया जाता कि बूढ़े लोग अब खेतों में काम के नहीं रहते, उनके जिस्म में ताकत बाकी नहीं और वो सिर्फ दूसरों पर बोझ हैं, लिहाजा बेहतर है कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। यह सख्त और बेरहम रिवायत नस्ल दर नस्ल चलती आई थी। गांव के लोग चाहे दिल से कितना ही दुख महसूस करते, लेकिन रस्म को तोड़ने की जुर्रत कोई न करता। यह गांव जाहिरी तौर पर पुरसुकून दिखाई देता। दिन के वक्त धूप की रोशनी खेतों पर बिखरती, औरतें सहन में बैठी चावल कूटती, बच्चे गलियों में खेलते और शाम ढलने पर घरों के दरवाजों पर चिराग जलाए जाते। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अनजाना खौफ छुपा हुआ था। वह खौफ कि अगर खानदान में कोई शख्स 90 बरस का हुआ तो उसकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। इसी गांव में अरसलान नामी एक किसान रहता था, सादा मिजाज, मेहनती और साबिर। उसने अपनी पूरी जवानी खेतों की मिट्टी में पसीना बहाकर गुजारी थी। लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वह नेक दिल और दूसरों का भला चाहने वाला था। लेकिन वक्त की गर्दिश ने उसके बाप बाबा फरीद को भी इस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां हर इंसान को आखिरकार आना होता है। उनकी उम्र 90 बरस हो चुकी थी। जब रियासत के हाकिम को खबर हुई तो फौरन हुक्म सादिर हुआ कि यह किसान अब 90 बरस का हो गया है, लिहाजा इसे रस्म के मुताबिक पहाड़ों की घाटी में फेंक दिया जाए। यह खबर जैसे ही गांव में फैली, लोग खामोश हो गए। कुछ ने अफसोस किया, कुछ ने आह भरी, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि रस्म के खिलाफ बोल सके। अरसलान यह खबर सुनकर तड़प उठा। उसका दिल कटने लगा। वह जवान था, लेकिन दिल में मोहब्बत और वफादारी की ऐसी आग थी जो बुझने वाली न थी। उसे मालूम था कि हाकिम के हुक्म को नजरअंदाज करना आसान नहीं। जो भी हुक्म के खिलाफ जाता उसके खानदान को सजा दी जाती। लेकिन दिल यह भी नहीं मान रहा था कि अपने बाप को मौत के हवाले कर दे। अरसलान ने फैसला किया और बाप को अपने कंधों पर बिठाकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। रास्ता तवील और दुश्वार था। घने दरख्तों के झुंड, पथरीली जमीन, हवा की ठंडी लहर और बुलंदियों पर लिपटे बादल सब रास्ते को और ज्यादा सुनसान और भयानक बना रहे थे। अरसलान का हर कदम उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। आंखें नम थीं, दिल जख्मी था, मगर वह मजबूर था। वह खामोशी के साथ अपने बाप को ले जा रहा था। रास्ता सुनसान था। कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंजी, कभी झाड़ियों में छिपकली दौड़ती और कभी पत्थरों से टकराकर हवा की सिसकी सुनाई देती। अरसलान के कदम बोझल थे। वह सोच रहा था कि यह कैसा जालिमाना दस्तूर है। क्या बुढ़ापा जुर्म है? क्या वो हाथ जो बचपन में उसे उठाते थे आज सजा के मुस्तहिक हैं? बाप ने अपने बेटे के दिल की हालत भांप ली। वह जानता था कि बेटे के लिए यह सफर आसान नहीं। बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटा गम न करो, यह दुनिया का दस्तूर है और दस्तूर को कोई नहीं तोड़ सकता। तुमने अपनी मोहब्बत और खिदमत से मेरा बुढ़ापा संवार दिया है। अब मेरा वक्त आ गया है तो दिल छोटा न करो। बेटे की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोला, अब्बा, मैं आपको कैसे इस अंधी घाटी में छोड़ आऊं? आपने मुझे जिंदगी दी, मुझे पाला, तालीम दी, भूख बर्दाश्त की, मगर मुझे कभी भूखा न सुलाया और आज मैं आपको अकेला छोड़ दूं? यह मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। बूढ़े के होठों पर मुस्कुराहट आई। मेरे लाल, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें आजमाएंगे। ऐसे वक्त में सब्र और अक्ल को अपना हथियार बनाना। अरसलान ने बाप को मजबूती से पकड़ा। वह चलता रहा, मगर हर कदम के साथ दिल की चीखें बढ़ती गईं। पहाड़ की ऊंचाई करीब आती जा रही थी। रास्ते में वो कई पुराने दरख्तों के नीचे से गुजरे। इन दरख्तों पर गांव के बुजुर्गों के निशान तराशे हुए थे। अरसलान ने सोचा, यह वही लोग हैं जिन्हें इसी रस्म के मुताबिक यहाँ छोड़ दिया गया। क्या उनके बेटों ने भी उनके लिए ऐसे ही आंसू बहाए होंगे? क्या सब ने खामोशी इख्तियार की होगी? हवा तेज हो गई। रात का अंधेरा छाने लगा। चरंद परंद सब अपने घोंसलों में जा चुके थे। बस अरसलान के कदमों की चाप और बाप की मध्यम सांसें सुनाई दे रही थी। बिलाखिर वह इस मुकाम पर पहुंचा जहां गांव के लोग अपने बुजुर्गों को छोड़ते थे। एक गहरी अंधेरी घाटी थी, इतनी अंधेरी की नीचे देखकर भी कुछ नजर न आता। वहां पहुंचकर अरसलान के कदम रुक गए। दिल और दिमाग की जंग शुरू हो गई। दिमाग कह रहा था, रस्म को पूरा करो वरना हाकिम का गजब तुम्हें और तुम्हारे घराने को तबाह कर देगा। लेकिन दिल चीख रहा था, नहीं, अपने बाप को यूं मत छोड़ो, यह जुल्म है, यह गुनाह है। अरसलान लरजते होठों से बोला, अब्बा, मैं आपको इस घाटी में नहीं छोड़ सकता। चाहे जो हो जाए,
मैं आपको वापस ले जाऊंगा। अगर हाकिम सजा देता है तो मैं सह लूंगा, लेकिन आपको तन्हा मरने नहीं दूंगा। बूढ़े ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और आंखों में आंसू आ गए। वह जान गया था कि उसका बेटा सच्चाई और मोहब्बत का रास्ता चुन चुका है। अरसलान ने बाप को अपने कंधों से उतारकर एक पत्थर पर बिठा दिया। वो दोनों कुछ लम्हों के लिए खामोश बैठे रहे। अज़ा में सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई देती थी। अरसलान ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब्बा, मैं यह जुल्म नहीं कर सकता। मेरा दिल टूट जाएगा अगर मैं आपको इस घाटी में अकेला छोड़ आया। बूढ़ा मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है। चांद की हल्की रोशनी पहाड़ की चट्टानों पर पड़ रही है। वह नर्म लहजे में कहता है, बेटा, अगर तुम मुझे वापस ले जाओगे तो गांव वालों को पता चल जाएगा, फिर हाकिम हमें सख्त सजा देगा। सोच लो, यह फैसला आसान नहीं। अरसलान जवाब देता है, अब्बा, सजा का खौफ मुझे डरा नहीं सकता, लेकिन आपको खोना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके बगैर मेरा घर सुनसान हो जाएगा। बूढ़ा अपनी कमजोर हथेली बेटे के हाथ पर रख देता है। मेरा बच्चा, याद रखना, कभी कभी जिंदगी में मोहब्बत इंसान को इतनी ताकत देती है कि बड़े से बड़ा खौफ भी छोटा लगने लगता है। लेकिन एहतियात जरूरी है। अगर मेरा जिंदा होना राज बन जाए तो शायद हमें बचाया जा सके। बेटे के दिल को हौसला मिलता है। वह कहता है, अब्बा, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। किसी को कुछ खबर न होगी। मैं आपको छुपा दूंगा। आप मेरे साथ रहेंगे। फिर अरसलान ने बूढ़े बाप को दोबारा अपने कंधों पर बिठाया और वापसी के सफर का आगाज हुआ। अंधेरी रात के बीच बेटे के कदम भारी लेकिन दिल हल्का था। रास्ते में अरसलान ने गौर किया कि उसका बाप मुसलसल टहनियां तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंक रहा है। वह हैरान होकर पूछता है, अब्बा, यह आप क्या कर रहे हैं? शाखें क्यों तोड़ रहे हैं? बूढ़ा धीरे से हंसता है, फिर मोहब्बत भरे लहजे में कहता है, बेटा, यह रास्ता बहुत कठिन है, अंधेरा है। मैं शाखें इसलिए फेंक रहा हूँ ताकि जब तुम मुझे फेंक कर वापस जाओ तो तुम रास्ता न भूल जाओ। यह सुनकर अरसलान की आंखें नम हो जाती हैं। वह सोचता है कि क्या कमाल की मोहब्बत है इस बाप की, जिसे मैं मरने के लिए लाया हूँ वही मेरी हिफाजत की फिक्र में है। बेटे का दिल और भी नर्म पड़ जाता है। वह खुद से कहता है, नहीं, मैं अपने बाप को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। यूं अरसलान आहिस्ता आहिस्ता बाप को वापस गांव ले आता है। गांव पहुंचकर वह छुपते छुपाते अपने घर जाता है। रात के अंधेरे में वह अपने बाप को मकान की छत पर छुपा देता है ताकि किसी को पता न चल सके। उसके दिल को सुकून मिलता है कि अब उसका बाप उसके साथ है, लेकिन साथ ही खौफ भी था कि अगर किसी दिन हाकिम को खबर हो गई तो क्या होगा। घर वापस आकर अरसलान ने सुकून की एक लंबी सांस ली। उसने अपने बूढ़े बाप को छत के एक कोने में बिठाया जहां पुराने बर्तन और बोसीदा लकड़ियां रखी थीं। अंधेरा ज्यादा था मगर एक छोटी सी खिड़की से हल्की सी रोशनी आती थी। अरसलान बोला, अब्बा, यहाँ कोई नहीं आता, आप आराम से रहेंगे। मैं रोजाना खाने पीने का सामान लाता रहूंगा, बस खामोशी से बैठे रहना। बूढ़े ने बेटे को दुआएं दी, मेरे बेटे, तुमने आज एक मुश्किल फैसला किया है, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा। याद रखना, मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती। दिन गुजरते गए। अरसलान दिन को खेतों में मेहनत करता, शाम को अपने बाप के पास जाता। कभी वो दोनों देर तक बातें करते। बाप अपनी जवानी के किस्से सुनाता, जमाने के हालात बताता, पुराने वक्तों की हिकमतें बयान करता। अरसलान हैरान होता कि उसके बाप के पास कितना इल्म और तजुर्बा है। कभी बूढ़ा कहता, बेटा, जिंदगी सिर्फ ताकत से नहीं अक्ल से भी जीती जाती है। याद रखना, जो शख्स अक्ल को छोड़ दे वो अपनी ताकत भी खो देता है। अरसलान खामोशी से सुनता और दिल में इन बातों को महफूज कर लेता। एक दिन गांव में हलचल मच गई, ढोल बजने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे। सबको इत्तला दी गई कि हाकिम ने सब किसानों को दरबार में बुलाया है। अरसलान ने भी अपना औजार रखा और वहां पहुंच गया। गांव के सब लोग जमा हो गए। दरबार में हाकिम तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुरूर की लकीरें थीं। हाकिम ने जोरदार आवाज में कहा, मैं तुम सबको एक हुक्म देता हूँ, तुम में से हर शख्स कल मेरे पास ऐसा रस्सा लाए जो राख से बना हो। जो यह न ला सका उसकी सजा सख्त होगी। यह सुनकर पूरा मजमा सकते में आ गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी के पास इस अजीब सवाल का जवाब न था। आखिर राख से भी कभी रस्सा बनता है? लोग घरों को लौट गए, परेशानी में डूबे हुए। कोई सोचता यह हाकिम पागल है, कोई कहता शायद यह हमें बेवकूफ बना रहा है। मगर सब जानते थे कि हुक्म टालना मौत को दावत देने के बराबर है। नौजवान किसान भी अपने घर लौटा। उसके कदम भारी थे, दिल परेशान। वह छत पर गया और अपने बाप को सारी बात बताई। अब्बा, हाकिम ने हुक्म दिया है कि कल सब लोग राख से रस्सा बनाकर लाए। यह कैसे मुमकिन है? भला राख से भी कोई चीज बनती है? बूढ़े ने लंबी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं।
सुनो, एक रस्सा बनाओ और उसकी गिरहें मजबूती से कस दो, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता जलाओ ताकि वह रस्सा राख में बदल जाए मगर अपनी शक्ल बरकरार रखे। उसे एहतियात से उठाकर हाकिम के पास ले जाना। अरसलान हैरान रह गया, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? बूढ़ा बोला, हूँ बेटा, हर मुश्किल का हल अक्ल में छुपा होता है, बस तलाश करने की हिम्मत चाहिए। अरसलान के दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसने फौरन एक मजबूत रस्सा तैयार किया, उसकी गिरहें अच्छी तरह कसीं, फिर चूल्हे के पास ले जाकर आहिस्ता आहिस्ता जलाने लगा। आग की लपटें कभी तेज हो जाती, कभी धीमी पड़ जाती। वह बड़े एहतियात से रस्से को पकड़ता ताकि वह टूट न जाए। जलते जलते रस्से की डोर राख में बदल गई लेकिन अपनी शक्ल बरकरार रही। अरसलान ने सजदे में सर रख दिया, या अल्लाह, यह तेरे करम से हुआ। सुबह हुई तो वह एहतियात से राख का रस्सा एक लकड़ी की ट्रे में रख कर दरबार की तरफ चल दिया। रास्ते भर लोग उसे देखते और हैरान होते, यह तो वाकई कुछ लेकर जा रहा है, मगर क्या वाकई यह राख का रस्सा है? जब वह दरबार में पहुंचा तो हाकिम तख्त पर बैठा गुरूर से सबको देख रहा था। अरसलान ने आगे बढ़कर सलाम किया और कहा, हुजूर, आपका हुक्म हाजिर है। उसने ट्रे आगे कर दी। हाकिम ने हैरत से देखा, वाकई एक रस्सा था जो मुकम्मल तौर पर राख में बदला हुआ था लेकिन अपनी शक्ल में सलामत था। हाकिम की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, वाह, यह तो कमाल है, तुमने वो चीज कर दिखाई जो और कोई न कर सका। तुम वाकई अक्लमंद हो। गांव के लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। वो सोचते थे, यह किसान आखिर इतना ज़हीन कैसे हो गया? यह तो आम सा आदमी है। अरसलान ने दिल में कहा, यह सब मेरे अब्बा की अक्ल और तजुर्बा है। अगर मैं उन्हें छोड़ आता तो आज यह मौजज़ा कभी न होता। चंद दिन गुजरे, फिर दोबारा ढोल बजे। गांव के सब लोग दरबार में जमा हुए। हाकिम ने इस बार कहा, मेरा दूसरा हुक्म यह है कि कल हर शख्स मेरे पास एक ऐसा गूंगे का खोल लाए जिसके अंदर से धागा गुजरा हो। जो यह न कर सका वह सजा का मुस्तहिक होगा। यह सुनकर लोग फिर परेशान हो गए। कोई हंसा, कोई रो पड़ा। भला घोंघे के खोल के अंदर से धागा कैसे गुजर सकता है? यह तो बिल्कुल नामुमकिन है। अरसलान के कदम फिर भारी हो गए। वह घर गया और छत पर अपने बाप के पास पहुंचा। अब्बा, आज तो हाकिम ने और भी अजीब सवाल कर दिया है। घोंघे का खोल लाना है मगर उसके अंदर धागा गुजरा हुआ हो, यह तो नामुमकिन है। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, नामुमकिन सिर्फ उनके लिए होता है जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। आओ मैं तुम्हें तरकीब बताता हूँ। बूढ़े ने आराम से अपने बेटे को पास बिठाया और कहा, ध्यान से सुनो, यह मुश्किल तुम्हारे लिए नहीं, चींटी के लिए है। बेटा हैरत से बोला, चींटी? बूढ़ा मुस्कुरा दिया, हाँ चींटी। घोंघे का खोल लो, उसका रुख रोशनी की तरफ कर दो, फिर एक बारीक धागा लो और उसके सिरे पर चावल का एक छोटा सा टुकड़ा बांध दो। अब यह धागा चींटी के मुंह के करीब रखो। चींटी खुराक के लालच में धागे को खींचते हुए खोल के अंदर जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरा धागा अंदर से गुजरता हुआ दूसरी तरफ निकल आएगा। अरसलान दम्बखुद सुन रहा था। अब्बा, यह तो कमाल की तरकीब है, मैंने कभी सोचा भी न था कि ऐसा मुमकिन है। बूढ़ा बोल उठा, बेटा, याद रखना, दुनिया की सबसे छोटी मखलूक भी अगर सही वक्त पर काम आए तो बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। किसी को कमजोर समझकर हकीर न जानना। अरसलान ने फौरन एक घोंघा और एक चींटी पकड़ी। उसने बाप की हिदायत के मुताबिक धागा तैयार किया, चावल बांधा और चींटी के सामने रखा। वाकई चींटी आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई खोल के अंदर गई और धागा दूसरी तरफ निकल गया। अरसलान की खुशी की इंतहा न रही। वह बोला, अब्बा, आपकी अक्ल को सलाम है, अगर आप न होते तो यह काम कभी मुमकिन न था। दूसरे दिन वह बड़े फिक्र के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसके हाथ में घोंघे का खोल था जिसमें से धागा गुजरा हुआ था। हाकिम ने खोल को देखते ही आंखें फैला दी। कमाल है, यह काम तो मैंने बस आजमाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने वाकई यह मुआजिजा कर दिखाया। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। सबकी ज़बान पर एक ही सवाल था कि आखिर यह किसान ऐसा कैसे कर लेता है। हाकिम की आंखों में अब हैरत के साथ शक भी शामिल हो गया था। वह सोच रहा था कि यह नौजवान आखिर इतना अक्लमंद कैसे हो सकता है। जरूर इसके पीछे कोई राज है। चंद दिन और गुजरे, फिर दरबार में दोबारा ऐलान हुआ। गांव के सब लोग जमा हुए। हाकिम ने बुलंद आवाज में कहा, ए नौजवान किसान, तुमने वो काम कर दिखाए जो सबको नामुमकिन लगते थे, मगर मुझे बताओ, तुम्हें यह अक्ल कहाँ से मिलती है? अरसलान कांपते हुए बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं सच कहूँ। हाकिम ने कहा, हाँ, सच बोलना बेहतर है। अरसलान ने हाथ बांधे, सर झुकाया और बोला, हुजूर, हकीकत यह है कि यह मेरी अक्ल नहीं, मेरे बूढ़े बाप की अक्ल है। वो 90 साल के हो चुके थे। दस्तूर के मुताबिक मुझे उन्हें पहाड़ की घाटी में छोड़ना था। मैं उन्हें वहां ले गया, लेकिन दिल ने गवारा न किया।
मैं उन्हें वापस ले आया और छत पर छुपा दिया। उन्हीं की हिदायत और तजुर्बे से मैंने यह सब कारनामे अंजाम दिए। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हाकिम के चेहरे पर भी संजीदगी छा गई। वह आहिस्ता से बोला, क्या यह सच है कि बूढ़े लोग इतने अक्लमंद होते हैं कि उनका तजुर्बा नामुमकिन को मुमकिन बना देता है? अरसलान ने आजिज़ी से कहा, जी हुजूर, अगर मैं अपने बाप को छोड़ आता तो यह सब कभी न हो पाता। मैं उनकी अक्ल का मकरूज हूँ। हाकिम चंद लम्हे सोचता रहा, फिर जोर से कहा, आज से यह जालिमाना दस्तूर खत्म किया जाता है।